नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। सिद्धगुड़ा थाना में पुलिस कर्मियों को महिलाओं ने पीटा। क्रांति दिवस पर शहीद सिद्धू कानू को हरा पीला पगड़ी पहनाए जाने का JMM ने किया विरोध। और स्वर्णरेखा नदी से अज्ञात शव हुआ बरामद। और अब खबरें विस्तार से। बाबूडी लाल भट्टा के ग्राम सभा अध्यक्ष भोला सुंडी की गिरफ्तारी से महिला पुरुषों ने सिद्धगुड़ा थाना का घेराव कर प्रदर्शन किया। साथ ही थाना में घुसकर पुलिस कर्मियों की पिटाई कर दी। सिद्धगुड़ा थाना के अंतर्गत बाबूडी लाल भट्टा निवासी सह ग्राम सभा अध्यक्ष भोला सुंडी को शुक्रवार की रात सिद्धगुड़ा पुलिस पकड़कर थाने ले गई। इससे नाराज बस्ती वासियों ने शनिवार की सुबह सिद्धगुड़ा थाना घेराव कर दिया। सुबह होने के कारण थाना में कोई पदाधिकारी नहीं थे। वहीं नाराज बस्ती वासियों को कोई समझा नहीं पाया। प्रदर्शन के दौरान महिलाएं उग्र हो गईं। उन्होंने थाना में घुसकर सशस्त्र पुलिस कर्मियों की पिटाई कर दी और जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि अक्सर सिद्धगुड़ा पुलिस भोला सुंडी को पकड़ लाती है, घूस लेने के बाद छोड़ती है। बीती रात भी बगैर वारंट के पुलिस पकड़ कर ले आई। पेपर जाता ना घर, वारंट पेपर नहीं, कुछ नहीं, इसको ऐसे ही लेके आता। हमेशा कभी भी इसको लेके आता, रात को ही लेके आता, तो दिन को उसका लाना चाहिए ना। वारंट पेपर किस चीज के लिए वारंट जारी किया? पता नहीं क्या चीज का नहीं है, कोई चीज का नहीं है, अब नहीं जाने का क्या करता है। चलिए वहाँ बोर्ड दिखा दीजिए और आ जाइएगा। हो गया उसका नाम नया बना है ना, तो लाया है उसको। और मान लिया उसको थाना में अगर 10,000 रुपए दिया जाए तो उसको छोड़ देगा। बहुत देर तक थाने में हंगामा होने के बाद सर्कल इंस्पेक्टर दल बल के साथ थाना पहुंचे, जहां पर नाराज भीड़ सर्कल इंस्पेक्टर से उलझ गई। बाद में अन्य पुलिस पदाधिकारी के थाना पहुंचने पर मामला शांत हुआ। और अब बात हूल दिवस की। शहर के अनेक स्थानों पर क्रांति दिवस के अवसर पर वीर शहीद सिद्धू कानू को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। झाविमो द्वारा शहीद सिद्धू कानू की प्रतिमा पर हरा पीला पगड़ी बांधे जाने से मामला राजनीतिक रूप ले लिया। अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए 1857 ईस्वी में झारखंड की धरती से सिद्धू कानू ने बगावत शुरू की, जिसको क्रांति दिवस के रूप में शहर के झाविमो और भाजपा सहित अन्य दलों ने मनाया। सिद्धू कानू के प्रतिमा पर माला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया गया। इस दौरान भुइयाडी त्रिमूर्ति चौक पर सिद्धू कानू की प्रतिमा पर पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां और झाविमो नेता अभय सिंह ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी के झंडे का हरा और पीला कपड़े का पगड़ी बांध दिया। आज हूल दिवस जो है ये हमारा वीर शहीद सिद्धू कानू का आज हूल क्रांति दिवस है। और आज के दिन भवनाडीह संथाल परगना कमिश्नरी में 1857 में अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ विशाल माने खून का नदी का माने अंबार लगा था। आज का दिन 1857 में पूरा आदिवासी जमात ने अंग्रेज को एक ही आवाज था कि भारत छोड़ो, झारखंड छोड़ो, भारत छोड़ो, हमारा धरती छोड़ो। महाजन के खिलाफ सिद्धू कानू, चांद भैरव, भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका माझी ने ये सब पूरा यहाँ के अस्मिता के लिए पूरा छोटा नागपुर कमिश्नरी, संथाल परगना कमिश्नरी में पूरा आंदोलन का बिगुल बजाया था। और आज का दिन हम लोग नमन करते हैं और हूल दिवस मनाते हैं। और झारखंड विकास मोर्चा ने जितने भी कोल्हान प्रमंडल में जो हमारे महानगर के अंदर में जो मूर्तियां हैं, जो हम लोग ने मूर्ति बनाया है, उसको रंगाई पुताई हम लोग ने सजाया है, संवारा है। वहीं झामुमो ने भी शहर के अनेक स्थानों पर हूल क्रांति दिवस के अवसर पर सिद्धू कानू की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही झामुमो जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा ने वीर शहीद सिद्धू कानू के प्रतिमा पर हरा पीला रंग लगाए जाने पर कड़ा आपत्ति भी जताया है। खुशी होती है कि सभी दल
आज शहीदों के वेदी पर आ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, घुटना टेक रहे हैं। ये अच्छी बात है। ये परंपरा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 60-70 के दशक में गुरुजी का ये देन है और उन्हीं का देन है कि पूरे देश में आज सिद्धू कानू का, बिरसा मुंडा का, शहीदों का, झारखंड के शहीदों का आज मान बढ़ा है। राज बनने के बाद और ये मान बढ़ा है। लेकिन विगत दिन जो झारखंड विकास मोर्चा के नेता तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से पलायन किए दुलाल भुइयां जी आज जिस तरीके से शहीदों की बेदी पर अपने पार्टी का रंग चढ़ाने चाह रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो जिस रंग में था उसी रंग में, हरा रंग में बेदी है तो बेदी रहने दे। और इस तरह करके ये क्या साबित करना चाहता है? ये अपनी विचारधारा को शहीदों पर थोप रहा है। और आज मैं ये कहता हूँ, आज जेवीएम में दुलाल भुइयां जी है, जेवीएम से जेवीएम गए हैं, कल बीजेपी जाएंगे तो क्या गेरुआ करेंगे, कांग्रेस जाएंगे तो क्या तिरंगा करेंगे? तो इस तरह का पार्टीगत जो मामला है उसमें नहीं थोपना चाहिए। और इससे जनता बहुत तरह दुखी है उससे। तो इन्होंने इस मामले को लेकर के पटंदा की जनता ने उसका पुतला तक फूका। तो इससे उनको पब्लिक के बीच में माफी मांग लेनी चाहिए अब तक। वहीं भाजपा नेताओं ने भी वीर शहीद सिद्धू कानू की प्रतिमा पर पुष्पमाला चढ़ाकर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और उधर सीताराम डेरा पुलिस ने मानगो पुल के नीचे से स्वर्णरेखा नदी से अज्ञात व्यक्ति का सड़ा हुआ शव बरामद किया है। शव दूसरे स्थान से बहकर आ गया था और पत्थरों के बीच फंस गया था, जिसे कौवा नोच कर खा रहे थे। शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। वहीं पुलिस ने शव को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अज्ञात लाश जो है मानगो पुल के नीचे पत्थर में सही से फंस आई है और यहाँ पत्थर के बीच पत्थर में फंस गई है। इसी को हम लोग देखने आए हैं क्या स्थिति है। कितना देर पहले सूचना मिली थी? लगभग 1-1.5 घंटा पहले गोताखोर बुलवा रहे हैं। तो निकालने की कुछ व्यवस्था चल रही है। देखने से क्या अनुमान लग रहा है? अभी तक ठीक से देखा नहीं गया है, आने के बाद ही पता चलेगा। तो लगता है कि कहीं दूसरे जगह से लगता है बाहर से फंस गई है, यहाँ फंस गई है। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है खबर। NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICTE New Delhi and affiliated to Golhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system. Digital library reach with multiple general and management books.
air-conditioned classrooms with latest teaching aids, well-equipped conference room, enormous auditorium make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produce university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playgrounds and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari Jamshedpur. के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक बार फिर से बात करते हैं हूल दिवस की। हूल दिवस के अवसर पर टाटा स्टील ने केवड़ो गांव में स्थित छात्र छात्राओं के शौचालय और साइकिल स्टैंड का निर्माण कराया। साथ ही वीर शहीद सिद्धू कानू को श्रद्धांजलि देने के लिए आदिवासी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन भी कराया। जानते हैं कि हमारे आदिवासी भाइयों ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में क्या कंट्रीब्यूट किया। सिद्धू कानू 4 भाई थे, तो इन दोनों भाइयों का खास हम लोग नाम लेते हैं। जब इन्होंने 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी, जब अंग्रेजों ने आदिवासियों पर शोषण किया था। 1857 में बाकी सिपाही म्यूटिनी 1857 में हुआ। दिस इज something that happened in 1855. सरदार परगना में 20,000 के करीब आदिवासी उस समय मारे गए थे। This is a big thing. This sacrifice should be known to the country. और हूल दिवस मनाने का, हम लोगों का साथ में पार्टिसिपेट करने का मेन मकसद यही था। हूल दिवस के अवसर पर यहाँ सिद्धू कानू स्कूल केड़ो में हम 2 प्रोग्राम रखे। एक तो स्कूल में पानी की समस्या थी, कुछ चापाकल थे जो चल नहीं रहे, तो यहाँ पर हम लोग ने एक डीप बोरिंग बनाया है टाटा स्टील और टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से। करीब 350 फीट पे पानी मिला है और ना सिर्फ डीप बोरिंग बट डीप बोरिंग के साथ जैसे आप पीछे देख रहे हो एक मेजनरी स्ट्रक्चर है, ऊपर 2 ओवरहेड टंकियाँ हैं और 4-5 नल है ताकि बच्चे लोग यहाँ पर पानी पी सकें। कुछ दिन पहले हम लोग ने इसी स्कूल के प्रांगण में एक साइकिल शेड बनाया था और अब जब हम बात करें तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन जारी है टॉयलेट बनाने का, बोथ बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। तो ये हमारा मानना है कि पानी और शौचालय अगर स्कूलों में दिया जाए तो उससे एनरोलमेंट स्कूल में बहुत बढ़ जाती है। खास करके जो गर्ल चाइल्ड है उसके लिए खास करके ये बहुत ही एक एक्सेस टू एजुकेशन के लिए बहुत काम में आता है। और खबरों में आगे क्या है जानेंगे प्रवीण के साथ। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चांडिल मानीकुई निवासी अनीता साहू लकड़ी चूल्हा में खाना बनाने के दौरान आग में झुलस गई। उनका एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गया। मृतक अनीता के पति नंदलाल साहू ने बताया कि उनके बेटे का 1 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गया था। उसके बाद से उनकी पत्नी की मानसिक स्थिति खराब चल रही थी। शनिवार को घर में कोई नहीं था, उसी दौरान वह लकड़ी चूल्हा जला रही थी। चूल्हा जलाने के क्रम में अनीता के साड़ी में आग लग गई और वह आग में बुरी तरह झुलस गई। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। घटना हुआ था चूल्हा धराने क्रम में, इसका पहले मेरा 19 साल का लड़का डेट कर गया था, तो उसी का इसका दिमाग खराब हो गया था, दिमाग ठीक से चल रहा है। कितना दिन पहले बेटा डेट किया था? 1 साल, अगले महीना मई में 5 तारीख को। कहीं ऐसा नहीं कि दिमाग खराब था, बेटा का गम में आग लगा लिया अपने ऊपर? ना, वैसा कुछ नहीं। ऐसी तो शुगर पेशेंट है, लाठी तो पकड़ के चल रही थी। अच्छा। इन तो ऐसी तो चल नहीं सक रही थी, ये तो ऐसे शुगर पेशेंट है। घर में कोई नहीं था? ना, हम तो ड्यूटी में थे, बेटी गया था पानी लाने, इसी कारण में चूल्हा धरा रही थी और भींगा लकड़ी था, किरोसिन तेल डाल दिए, धुआं दे रहा था। वो लड़का ऐसे झुक करके देखने लगे तो भक्सर निकल गया। और आश्रम के लिए पक्का कटल तोड़ रहे बिरसाइद गुरु दिनेश बावजू कटल तोड़ने के दौरान पेड़ से गिर पड़े। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी दिनेश बावजू ने बताया कि वे भगवान बिरसा मुंडा के बनाए नियम का पालन करते हैं। उनका बिरसाइद आश्रम गोइलकेरा सारडू गांव में स्थित है। उनके आश्रम में 50 घर के लोग आते हैं और बिरसाई
धर्म का पालन करते हैं। जो भी बिरसाई है वे मांस मछली नहीं खाते हैं, वह प्रकृति के पुजारी होते हैं। वह शनिवार को आश्रम में पूजा का भोग लगाने के लिए पेड़ पर चढ़कर कटहल तोड़ रहे थे। कटहल तोड़ने के क्रम में वे पेड़ से गिर गए, जिनमें उनका दायां पैर टूट गया। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी में हम बिरसा हाँ, पहले हम लोग को सरना ही मानते थे, लेकिन अभी बिरसा भगवान ने नया सीरियस है, अभी चल रहा है। और सब धर्म के बारे में क्या बोलेंगे? वही नशापन से हम दूर हैं और कोई मीट मछली अंडा चुना तम्बाकू पान बीड़ी से ब्रेड गंजा अफीम बम इत्यादि का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ भी नहीं खाली सादा। कटहल क्या प्रसाद के लिए तोड़ रहे हैं? प्रसाद के लिए तोड़ रहे थे, खाने के लिए तोड़ रहे थे। उस टाइम हमें कैसे नज़र बंद हो गया, उस टाइम पता नहीं चला। और उधर एमजीएम अस्पताल के प्रसूति वार्ड में नर्स द्वारा गलत ढंग से रक्त चढ़ाए जाने पर एक मरीज की स्थिति गंभीर हो गई। इससे नाराज मरीज के परिजनों ने वार्ड में हंगामा किया। चांडिल निवासी मनोज मोदक ने बताया, वह अपनी पत्नी सीमा मोदक को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल के गैनिक वार्ड में भर्ती कराए थे। भर्ती कराने के बाद उनसे कहा गया कि उनकी पत्नी को 3 यूनिट ब्लड चढ़ेगा। किसी तरह वे ब्लड का संग्रह किए और अपनी पत्नी को ब्लड चढ़ाने के लिए एमजीएम अस्पताल में लेकर आए। ब्लड लाने के बाद भी ब्लड चढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। बहुत मेहनत के बाद कुछ अप्रशिक्षित नर्स ब्लड चढ़ाने को तैयार हो गई। ब्लड चढ़ाने के क्रम में उनकी पत्नी का हाथ फूलने लगा। फूलते देख वे डॉक्टर और नर्स को बोलते रह गए, पर कोई निकालने नहीं आया। उनकी पत्नी दर्द से छटपटाते रही। उसके बाद 2-2:30 बजे तक स्टाफ नर्स आई तो उन्हें बोला गया तो वह निकाली। उसके बाद वह अपनी पत्नी को इलाज के लिए चाईबासा अस्पताल लेकर चले गए। बोलता ब्लड नहीं है मेरा पास। जब हम ये किए हैं तो वो भी नहीं किए हैं। उसके बाद हम वहाँ धक्की किए हैं ब्लड लाने के लिए, तो अपना खून देके हम ब्लड लिए हैं। एक बोतल में नहीं हुआ, बोला दूसरा बोतल चाहिए। हम दूसरा बोतल एक आदमी से मांग के हम ये करके हम लाए हैं। फिर बोलता अभी एक बोतल और चाहिए। हम बोले ठीक है, हम जुगाड़ करके देंगे, मगर पेशेंट को जो है एक बार देखने भी नहीं आ रहा है। बुला रहे हैं तो डांट के बात कर रहा है नर्स लोग एकदम पूरा। मैडम को बोले तो मैडम क्या बोल रहा है, वही मैडम यहीं पर बैठे हुए हैं। वो मैडम बोल रहा है हमारा ड्यूटी नहीं है, खत्म हो गया मेरा ड्यूटी। 1 बजे उनका ड्यूटी खत्म हो गया। ब्लड चढ़ाने का तरीका दिखाइए। ब्लड चढ़ाने का तरीका है कोई? क्या दिक्कत हुई है? क्या दिक्कत है? पूरा हाथ उसका फूल गया है और हाथ फूला हुआ लड़की को कैसे भी हम चाईबासा लेके जाएंगे? सिस्टर लोग को इतना बुलाए, डॉक्टर लोग को इतना बुलाए, किसी का मुंह में ही नहीं है कि नहीं जा करके हम अपना पेशेंट को देखें। शर्म नाम का चीज होना चाहिए। ये टाटा का हॉस्पिटल है। कितना देर से पहले बुलाया था? 12 बजे। कम से कम 12 बजे से हम तभी से उसको देख रहे हैं, बुला के परेशान हो गए हैं हम तभी से। ऊपर नीचे कर रहा तभी से। नहीं ऊपर जाओ, कभी वहाँ पर जाओ, कभी वहाँ पर जाओ, तो तरीका है खाली हर बात का परेशान। चलिए मेरा चाईबासा में हम दिखाते हैं हॉस्पिटल कैसे होता है। और खबरों के साथ हम यहीं बने रहेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि यही है खबर। एक मंटू पढ़ने में है दोनों आगे, खेल कूद में भी अव्वल। कहना मुश्किल है दोनों में कौन है नंबर 1 और कौन है 2। हंसते गाते साथ निभाते बचपन इनका बीता। +2 का शील्ड भी एक दिन दोनों ने था जीता। ब्राइट कैरियर की अब चिंता इनको खूब सताती। सोच समझ कर लिया फैसला, फ्यूचर है तो बस IT। टेंशन में बंटू ने ले ली और कहीं एडमिशन। अक्ल से काम लिया बंटू ने, सीधे पहुंचा GIIT। सबने देखा अब दोनों में कितना फर्क हो आया। कॉर्पोरेट का हीरो बनकर मंटू ने तो सब कुछ पाया, लेकिन बंटू को एम्प्लॉयमेंट न्यूज के कॉलम में कुछ ढूंढते हुए पाया। Yes, only GIIT can give you the best future in management and IT world. GIIT ensures your career, redefines your future. GIIT, winner of National Excellence Award and also won Jharkhand #1 Educational Award. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन,
of course, one solution. Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject. Special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish tool room, Polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी. प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड, साकची। आंचल साड़ी, साड़ियों की ऐसी रेंज जिसे देखकर आप भी रह जाएंगी दंग। हर प्रकार की साड़ियाँ, खूबसूरत डिजाइन्स, मनमोहक रंग, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती, कांजीवरम, बंगाल की तांत साड़ी और हाँ, रेमंड, विमल, मयूर, सियाराम, सेंचुरी और अरविंद मिल्स के सूटिंग, शर्टिंग और सूट लेंस के शानदार कलेक्शन। आंचल साड़ी, शॉप नंबर 8, ब्लॉक 9, साकची, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मकान मालिक मसूद आलम के किराएदार से बात करने के कारण जमीन दलालों ने साकची मुस्लिम लाइन निवासी मोहम्मद खालिद को रॉड से मारकर जख्मी कर दिया। साकची पुलिस ने उनका इलाज एमजीएम अस्पताल में कराया। मोहम्मद खालिद ने बताया कि मसूद आलम अपने किराएदार जमीन अख्तर को मकान खाली करने को कह रहे थे, लेकिन वह उनके मकान खाली नहीं कर रहा था, जिसके कारण मकान मालिक से विवाद चल रहा था। उसी बीच मकान मालिक मसूद ने अपना मकान को कंस्ट्रक्शन के लिए अरशद को दे दिए। एक दिन जमील अख्तर खालिद से बात कर रहे थे, उसे देखकर अरशद नाराज हो गया और सुबह में वह अपने दोस्त इरशाद, रवि व अन्य 3 लोगों के साथ साकची बाजार में उन्हें रॉड से मारकर जख्मी कर दिया। अरशद मारा है, इरशाद मारा है, रवि नाम का लड़का वो मारा और 2 अन्य लोग हैं जिसको हम पहचानते हैं। कुल 5 लोग। कुल 5 लोग। क्या करते हैं लोग? वो लोग मैंने प्रॉपर्टी में लूट खसोट जमीन उमीन मतलब इसका उसका चेक होते दलाली किस लिए मारा आपको? हमारा कि मैंने एक किराएदार के साथ मेरे को देख लिया था, उस प्रॉपर्टी वाले किराएदार के। एक मकान मालिक और किराएदार के बीच में जो झगड़ा चल रहा था, तो उसने हमारे को किराएदार के साथ देख लिया, तो उसी के अनुबंध में उसको मारा है। और आज का राशिफल आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आया है, जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 ग्रीष्म ऋतु, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, दिन रविवार। आज अनुराधा नक्षत्र होगा, रात्रि 7:27 तक। राहु काल का समय होगा संध्या 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। मेष राशि,
मालिक मंगल। आज आप प्रातःकाल से नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। समाज में मान सम्मान के साथ आपके धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। आज प्रहरी के रूप में कार्य करेंगे आपके पारिवारिक लोग। बड़ा आनंदित समय आज व्यतीत करेंगे अपने इष्ट मित्रों के साथ। वृक्ष राशि, मालिक शुक्र। अनायास ही आपके कार्य बनते जाएंगे। सारे व्यवधान आपसे दूर होंगे। नई योजनाएं भी सफल होने जा रही है। आज व्यवसायी लोग बड़े आनंदित होंगे, व्यवसाय में पारंगत होंगे। नवीन योजनाएं भी सफल होने जा रही हैं आपकी। आज विशेष करके विद्यार्थीगण बड़े खुशहाल रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। आज प्रसन्न चित्त होंगे प्रातःकाल से। विशेष करके आप शत्रुओं से भी आज बच करके रहें और घर में किसी भी प्रकार का सुखद समाचार प्राप्त होगा। अतिथियों का आगमन होगा, बड़े खुशहाल होंगे आप। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, आपके सारे कार्य बनेंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। तन से हो सकते हैं कष्टित, मन भी हो सकता है खिन्न। व्यवधान होंगे आपके आमदनी के स्रोत में, इसलिए आज व्यवसायीगण सावधान रहें। आपके लिए एक उपाय है, भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, आपके सारे कार्य बनेंगे। और साथ ही साथ आप गाय को गोग्रास अवश्य देना ना भूलें। सिंह राशि, मालिक सूर्य। बड़े प्रतापी होंगे आप, सूरवीर होंगे। वाणी की सक्षमता के द्वारा समाज में आज आप नई पहचान प्राप्त करेंगे। सुखद समाचार आपको प्राप्त होगा और विशेष करके आज आपके परिजन बड़े खुशहाल होंगे। आज आपकी धन पत्नी खूब प्रसन्नचित्त होगी। बच्चे भी आज आनंदित रहेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध। बुद्धि होगी आपकी निर्बल। आज आप बड़े खुशहाल होंगे जब आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। लेकिन एक चीज से आप सजग रहें, वाहन से आपको हो सकता है कष्ट और अनचाही यात्रा भी आपके लिए कर सकती है नुकसान। उससे आप सावधान रहें। गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाना ना भूलें। तुला राशि, मालिक शुक्र। स्वस्थ होंगे तन और मन से, बड़े आनंदित होंगे, आह्लादित होंगे उस समय जब आपको सुखद समाचार प्राप्त होगा। वैसे व्यवसायी आज बड़े प्रसन्नचित्त रहेंगे और आनंदित रहेंगे। आज गृहस्थी में रहने वाले, विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वाले और सामाजिक क्षेत्र वाले बड़े खुशहाल होंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। आप रखें क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम, तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। ईश्वर की असीम कृपा होगी आप पर। नए कारोबार भी आपके आज स्थापित होने जा रहे हैं। बड़ा उत्तम योग बन रहा है। श्रेयस की प्राप्ति होगी आपको। विशेष करके आज राजनैतिक क्षेत्र वाले बड़े आनंदित रहेंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। होगी आज आपकी बुद्धि मलिन। दुष्प्रवृत्ति आपकी प्रचंड होगी। झूठ से भी आप बचे और मित्रों को भी परख करके आप कार्य करेंगे। आपके लिए उपाय है, प्रातःकाल उठें, अपने इष्ट देवता की आराधना अवश्य करें। साथ ही साथ माता पिता को प्रणाम करके आप घर से निकलेंगे, आपके सारे कार्य बनेंगे। मकर राशि, मालिक शनि। आज आपकी सुखद यात्रा होगी। मंगलमय यात्रा के साथ धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। विद्यार्थी आज बड़े प्रसन्नचित्त होंगे। व्यवसायी आज व्यवसाय में बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ गृहिणियां बड़ी खुशहाल रहेंगी। कुंभ राशि, मालिक शनि। बिल्कुल स्वस्थ होंगे तन और मन से। नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं आप। आज आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति भी होगी आपको। श्रेयस के साथ साथ धनागम की प्राप्ति होगी और आज विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वाले पर चला रहेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति।
बड़ा सुखद समाचार आपको प्राप्त होगा। मंगलमय आपके लिए आज यह दिन होगा, क्योंकि आज आपके भविष्य की संरचना का समय आ रहा है। इष्ट मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, पड़ोसी भी प्रसन्नचित्त रहेंगे। आज बड़ा उत्तम दिन होगा धनागम के लिए, व्यवसायियों का। और विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। आज के राशि फल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। सिद्धगुड़ा थाना में पुलिसकर्मियों को महिलाओं ने पीटा। क्रांति दिवस पर शहीद सिंधु कान्हू को हरा पीला पगड़ी पहनाए जाने का JMM ने किया विरोध। और स्वर्णरेखा नदी से अज्ञात शव हुआ बरामद। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyoakani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।